अब आएगा मजा। मुझे इस सेट के $1500 आराम से मिल जाएंगे। ये बहुत बुरा हुआ। नैशविल टेनेसी, ये गेम मैं पूरा दिन खेल सकता हूँ। महंगे आइटम्स बेचने का मजा ही कुछ और है। $200 एक्स्ट्रा दे बिली दिए। ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था पर उसने धोखा दे दिया। हार में गया एग्रीमेंट। एक पीस तो हजारों डॉलर में बिका था। ये गाड़ी फायदा दिलाएगी, चाहे एल्विस की हो या ना हो। मुझे तो यही चाहिए। करोड़ों का सामान दुनिया भर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। उनमें से कुछ चीजें खो जाती हैं या कहीं छूट जाती हैं और ऐसी ही अनक्लेम्ड चीजों को ऑक्शन में बेच दिया जाता है। हमें इससे बहुत फायदा होगा। ये है बैगेज बैटल्स। नैशविल टेनेसी, इस सिटी में कुछ बहुत बड़े एस्टेट ऑक्शंस देखने को मिलते हैं और यहाँ मैं आऊंगा अपनी गाड़ी में एकदम स्टाइल से हीरो की तरह एंट्री मारते हुए। नैशविल सदर्न अमेरिका का हिस्सा है। यहाँ पर कई पुरानी चीजें भी मिलती हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के अमीर लोगों की चीजें आज के ऑक्शन में देखने को मिलें। मैंने सुना है यहाँ पॉप कल्चर की चीजें होंगी। एक पिंक कैडिलैक का अगला हिस्सा भी होगा। ये तो गलत है। हम हर ऑक्शन में एक दूसरे के खिलाफ होते हैं और दाम बढ़ाते हैं। हमें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। हमें एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। तो एक दूसरे के खिलाफ बोली नहीं लगाएंगे। बोलो, पुरानी बातें तुम भूल गए बिली, हाँ, है कि नहीं? पीछे हटो। ओके। चलो, ये तुम्हारे हस्बैंड की क्या प्रॉब्लम है यार? ओह, ये देखो। ओह, न्यू ऑर्लिन्स टहीटी। इसके अंदर एक छोटा सा पुतला या फिर एक मॉडल या फिर एक छोटा सा सर। एक छोटा सर, वो तो वुडू से जुड़ा है ना? वुडू हनी बहुत ही कलेक्टेबल होता मुझे है। बस इस बॉक्स का साइज और इस पर जो लिखा है वो पसंद आया। वुडू बिली की खासियत तो नहीं है ना? उसे इस तरह की अजीब चीजें पसंद है और उसे जो भी चाहिए वो उस पर बोली लगाएगा। कहीं भी कैसे भी। हाँ, बिली हमें धोखा जरूर देगा। मुझे उस आदमी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। बॉक्स सेज न्यू ऑर्लिन्स टहीटी, ये इंटरेस्टिंग है। वुडू की चीजें, इसे तो मैं आसानी से बेच सकता हूँ। इस बॉक्स के मैं $150 दूंगा। मैं अपना वादा निभाऊंगा जब तक वो दोनों मेरे रास्ते से दूर रहेंगे। ये बहुत ही बढ़िया है। ये मिड 19th सेंचुरी के कुबा लोगों का मास्क है। इसका पूरा डिजाइन हाथ से बनाया गया है। I mean, ये देखिए किस तरह यहाँ मेटल पर हैमर किया गया है। इस पर जो बीड्स हैं बहुत कलरफुल हैं। ये बड़ा है, इसे सही कलेक्टर को अच्छे दाम में बेच सकती हूँ। मैं नैशविल इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ ऐसी अजीब चीजें बहुत मिलती हैं। ये एक पिंक कैडिलैक का फ्रंट एंड है और ऐसा लगता है ये 1960s का है। मैं इसे किसी हाई एंड कंसाइनमेंट शॉप को $1300 से $1800 में बेच सकता हूँ। इसे तो मैं ही लेकर जाऊंगा। मार्क, क्या बात है, ये तो तुम्हारे लिए ही बना है। ये पिंक है, शायद फाइबर ग्लास का बना है। हाँ, ये फाइबर ग्लास का ही है। सच में? मुझे ये पिंक कैडी बहुत पसंद है, पर मार्क इसमें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है। ये 66 का मॉडल है। किसी को 66 कैडिलैक नहीं चाहिए, उन्हें 59 कैडिलैक हमें चाहिए। यकीन है, मुझे बिली पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर ये एक 66 कैडिलैक है तो ये स्टील की ही बनी होगी। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसकी हालत बहुत खराब है। मुझे लगता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? हाँ, हाई एंड आइटम्स मेरी स्पेशलिटी हैं, पर जब भी मुझे कोई पुराना सील्ड बॉक्स दिखता है तो मेरा उसे खोलने का मन करता है। ऐसा लगता है कि ये बॉक्स पैक्ड है। NCC 1701 कोई सीरियल नंबर हो सकता है। फर्स्ट एडिशन, किसी भी चीज़ का फर्स्ट एडिशन अच्छा ही होता है, इसकी गारंटी है। ज़्यादातर कलेक्टिबल्स एडिशंस में आते हैं, तो मुझे लगता है मैं इसके लिए $200 देने को तैयार हूँ। इनमेट्स, ओह इनमेट्स, डेविडसन काउंटी असाइलम। ये 1893 से 1902 तक के इनमेट्स का एक लेजर है। ये तो मेरे टाइप की चीज है भाई, मजा आ गया। फॉसिल्स बढ़िया होते हैं। ये 10,000 साल या उससे ज्यादा पुराना है। मैं इसके $150 देने के लिए तैयार हूँ। ये बढ़िया है। मुझे ये पसंद आया क्योंकि इस पर सेफ लिखा है, ये भारी है और इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं। क्या पता इसमें सिल्वर बार्स हों और साथ में कुछ कॉइन्स भी हों, या हो सकता है इसमें ईंटें भरी हों। जो भी हो, मैं इसे खरीदूंगा। एक और बॉक्स, मुझे ये बहुत पसंद आया क्योंकि ये हल्का है और इस पर फ्रेजाइल लिखा है। हो सकता है कि इसमें ग्लास हो या क्रिस्टल। फ्रेजाइल का मतलब ही होता है कि कोई कीमती चीज। मैं इसके $200-250 दे सकता हूँ। ये बढ़िया बॉक्स है। फ्रेजाइल, फेमस अमेरिकन एडवर्टाइजिंग, RCA विक्टर। सही कस्टमर इसके लिए $1,000 देगा। इस गेम से मेरे बचपन की यादें ताजा हो गई। मैं इसे पूरा दिन खेल सकता हूँ।
देखो मुझे पता है तुम टॉय से खेलने में एक्सपर्ट हो, पर मैं उन्हें बेचने में एक्सपर्ट हूँ। यहाँ कोई सेल नहीं चल रही ट्रेसी। अगर तुम्हें ये टॉय चाहिए तो तुम्हें मुझे हराना होगा। रेडी, शुरू। एक मिनट, सीरियसली? मुझे पता था मैं ये गेम जीतूंगा क्योंकि मैं इस गेम का बादशाह हूँ। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज ऑक्शन हाउस में काफी भीड़ है। यहाँ कई लोग हैं जो हर हफ्ते यहाँ आते हैं और उनसे जितना हो सकता है वो उतना खरीदते हैं। जल्दी कीजिए, बोली लगाइए। मेरा हुआ। सोल्ड। अब एक और बॉक्स स्लॉट जिस पर लिखा है फर्स्ट एडिशन। मुझे ये फर्स्ट एडिशन बॉक्स चाहिए, पर मुझे पता है ये सस्ते में तो नहीं मिलने वाला। वो हैरी पॉटर का फर्स्ट एडिशन हो सकता है जिसकी वैल्यू 10,000 है। 80 के बाद 90, 90 के बाद 100, 100 के बाद 125। लगाते जाओ, बोलते जाओ। लॉरेंस की प्रॉब्लम क्या है? क्या वो मुझे हराना चाहता है? है कोई इससे आगे बोलने वाला? 250। इन्होंने 250 की बोली लगाई, इनसे आगे कोई बढ़ेगा? ठीक है, 250, 3, ये इनका हुआ। सोल्ड। $200 एक्स्ट्रा दे दिए। मैंने इस बॉक्स पर बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, इससे अच्छा फायदा मिलना ही चाहिए। तो अब बारी है इस पिंक कैडिलैक की। बिली बकवास कर रहा था। ये कैडिलैक बहुत कीमती है और मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। 100 के ऊपर कौन लगाएगा? अब तुम इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। 200 से ऊपर बोलिए। 200, 225। वाह क्या बात है। 250 आगे बोलते रहिए। 260 और कोई है वो जो तो इससे है। आगे बढ़ेगा? 275। तुम बहुत पछताओगे, अच्छे, बहुत बिली। अच्छे जा रहे हैं आप लोग। इससे आगे कोई बढ़ेगा? 300। बोली इसके ऊपर गई तो मैं इसे बिल्कुल नहीं ले पाऊंगा। प्लीज है कह जो दीजिए ये 300 से मेरी ऊपर है। जाएगा। बोलिए बोलिए बोलिए। कोई नहीं है तो ये Thank आपका you, हुआ। thank $300 में ये इनका हो गया। यहाँ जो बॉक्स है इस पर लिखा है कंट्री स्टोर। बोली शुरू $10 कीजिए। $10। बिली को ये कंट्री स्टोर बॉक्स चाहिए। हम भी बोली लगाना चाहते हैं, पर हम उसे वो लेने देंगे क्योंकि हम उससे कमिट कर चुके हैं। आगे बोलिए। 60, 70, 80। ये कंट्री स्टोर बॉक्स मेरा है, बाकी सब लोग दूर हट जाओ। कोई नहीं है तो $100 में ये इनका हुआ। अब जो बॉक्स आ रहा है वो टहीटी से है। इसकी बोली लगाइए। जो लोग टहीटी जाते हैं वो अमीर होते हैं, तो इसमें जरूर कुछ कीमती हो सकता है। $100 के ऊपर बोलिए। कोई है? लॉरेंस और सैली के खिलाफ बोली ना लगाना बहुत मुश्किल है। मुझे ये न्यू ऑर्लिन्स बॉक्स हर हाल में चाहिए। बिली ने हमारे साथ अग्रीमेंट किया था कि वो हमारे खिलाफ बोली नहीं लगाएगा। वो भरोसे के लायक है ही नहीं। इस न्यू ऑर्लिन बॉक्स को तो मैं लेकर ही रहूंगा। भाड़ में गया अग्रीमेंट। 130 से ज्यादा ये बोलिए। हमारा बॉक्स है, बिली का नहीं। 140, ये बस एक 150। बॉक्स है। ठीक है, ये इनका हुआ। $150 में। हाँ बस नौटंकी कर लो। मैंने इस ऑक्शन में $410 खर्च किए। मुझे मिला एक सील्ड बॉक्स और एक असली 66 कैडिलैक फ्रंट एंड। मैंने इसे $300 में लिया। इसे मैं बेच सकता हूँ किसी थीम्ड रेस्टोरेंट को या म्यूजिक के बहुत बड़े फैन को जो एल्विस को पसंद करता हो। अगर इसकी वैक्सिंग कर दी जाए और इसको एक नया एम्बलम दिया जाए और साथ में नई लाइट्स लगाई जाएं, तो ये कम से कम $1000 में बिक जाएगी, यानी कि मेरा फायदा ही फायदा। थैंक यू वेरी मच। अब सवाल यह है कि इस सील्ड बॉक्स के अंदर क्या है। अक्सर ऐसे बॉक्सेस से नुकसान ही होता है जिन पर सेफ या ज्वेलरी लिखा होता है। क्योंकि इस पर सेफ लिखा था इसलिए मैंने इसके $110 दिए। अगर सोने के सिक्के निकले तो आज ही रिटायरमेंट ले लूंगा। ये अच्छा नहीं है, इसमें सोने की जगह कबाड़ भरा है। शायद इन्हें जूतों में लगाते हैं। और ये $3 का एक पीस है। ओके, ये काफी अच्छे हैं, पुराने डोर नॉब्स। भले ही मुझे विंटेज हार्डवेयर पसंद नहीं, पर ये अच्छे दाम में बिकते हैं। इन दोनों के $60 मिल जाएंगे। ये क्रिस्टल और ग्लास के हैं। ऐसा लगता है पुराने डोर नॉब्स की एक पूरी ट्रे इसमें रखी है। मैंने 110 दिए। अब इन डोर नॉब से उतने ही पैसे वसूल हो जाएंगे। पुराने डोर नॉब्स, ये तो हद हो गई यार। हाय, मैंने $650 खर्च करके असाइलम लेजर्स का एक सेट और 2 बॉक्स लिए। $420 में असाइलम बुक्स। मुझे ये नहीं पता था कि लेजर के साथ ये वाली असाइलम बुक भी है। यहाँ लिखा है पेशेंट को क्या क्या ट्रीटमेंट दिया गया। तो मैं यहाँ पेशेंट का नाम देखकर जान सकता हूँ कि क्या उन्हें इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी दी गई। मेरे पास इन चीजों के कई कस्टमर्स हैं और मुझे इस सेट के $1500 आराम से मिल सकते हैं। मैंने इस बॉक्स के $130 दिए थे। इस पर फ्रेजाइल लिखा है और प्रीव्यू में इसे देखने के बाद मुझे बहुत पसंद आया था। ओह नो, टॉयज। न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक, सुपर ग्लॉस फोटो कार्ड्स और स्टिकर्स। ये मां के लायक है। ये क्या चीज है? आखिर ये है क्या?
ये शायद वोंका बार है जो मूवी विली वोंका एंड द चॉकलेट फैक्ट्री में थी। इसके डिजाइन से मुझे लगता है कि शायद ये 70s की है। इसे बबल रैप से पैक किया गया है, मतलब ये चॉकलेट बहुत ही स्पेशल है। अब सवाल ये है कि क्या ये बस एक प्रमोशनल आइटम है या मूवी में इस्तेमाल हुआ एक असली प्रॉप है। अगर ये ओरिजिनल 1970s विली वोंका मूवी से है तो ये मेरा गोल्डन टिकट है। मुझे इसे किसी एक्सपर्ट को दिखाकर इसकी असली वैल्यू पता करनी होगी, तो इसे पसंद करने की एक वजह भी मिल जाएगी, पैसा। मुझे ये बॉक्स $100 में मिला। मैंने कंट्री स्टोर पढ़ के इसे ले लिया। ये बॉक्स तो काफी पुराना है। अरे वाह, ये अजीब सी चीज क्या है? थर्मोकैप। मैंने इसे पहले भी देखा है, मुझे पता है ये क्या चीज है। इसे असल में क्वैक मेडिसिन की कैटेगरी में रखा जाता है। क्वैक मेडिकल डिवाइसेस कॉमन नहीं है और कमाल के होते हैं, पर उनके ज्यादा पैसे नहीं मिल पाते। इसे किसी ऐसे अनाड़ी को पकड़ाना होगा जिसे लगे कि ये कीमती है। क्या है ये? ये किसी तरह का क्वैक मेडिसिन पीस है। बेचना चाहते हो? मैं इसे तुम्हें $200 में बेचूंगा। $30 मुझसे अभी के अभी ले लो। सुनो मार्क, मैं भी कभी जवानी में एक गधा हुआ करता था। मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, यकीन करो मुझ पर। ठीक है, $150, उससे कम नहीं। 75 ले लो। 100 में दे सकता हूँ। अच्छा ठीक है, नुकसान मेरा ही होगा। 100 में डील। ओके, ये लो। ये अखबार भी चाहिए? लगा दिया चूना। मैंने बिली से ये पीस खरीदा। वो बोल रहा था ये बहुत कीमती है, पर मुझे उस पर भरोसा नहीं है। तो मैंने एक ऑडिटीज एक्सपर्ट से बात की। उन्होंने मुझसे एक एंटीक शॉप में मिलने को कहा जहां वो आते रहते हैं। मुझे उनसे जानना है कि इसकी कीमत क्या है और ये चीज क्या है। तो ये मैंने अपने दोस्त बिली से खरीदी है। वैसे दोस्त कम, वो दुश्मन ज्यादा है। मुझे तो एक बड़ी सी फ्लैश लाइट लगी। ये एक क्वैक मेडिकल डिवाइस है। इसे 1924 में बनाया गया था। तब ज्यादातर अमेरिकन घरों में बिजली नहीं आती थी, तो कई क्वैक मेडिकल डिवाइसेस उस जमाने में बिजली से ही चल पाते थे। ये बाल उगाने के काम आता है। क्या आप जरा अपनी कैप उतार सकते हैं प्लीज? ओह, मुझे ऐसा लगता है कि आपके दोस्त बिली ने छोटा सा मजाक किया है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको एक जगह 15 मिनट तक बैठना होगा। इसको अपने सिर पर लगा के इसकी लाइट ऑन रखनी होगी। ऐसा कहा जाता था कि ये काम करता है, तो आपको इसे एक बार तो ट्राई करके देख लेना चाहिए। मान लो ये काम नहीं करता तो इसकी कीमत क्या होगी? ये कार्डबोर्ड का एक पुराना पीस है जिसके साथ एल्यूमिनियम और एक सिल्क रैप्ड वायर जुड़ा है। अगर ये काम नहीं करेगा तो आपको इसके $20 मिलेंगे, और अगर ये काम करता है तो मैंने ऐसी चीजों को अच्छे दामों में बिकते हुए देखा है। बस इसकी मशीन काम करनी चाहिए और कुछ नहीं। हम आपके सिर के बाल उगाने की कोशिश नहीं करेंगे और न ही मेरे सिर के। अगर ये काम करता है तो मुझे बहुत फायदा होने वाला है। अगर ये काम करेगा तो क्वैक मेडिकल डिवाइसेस बहुत अच्छे दाम में बिकते हैं। इसे ऑन कीजिए। वाह, ये तो काम कर रहा है। तो अब इससे बाल उगा के देखें। ये बिल्कुल अपने सिर को एक छोटे अवन में रखकर उसे बेक करने जैसा ही होगा। चलो ट्राई करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 मिनट। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। जैसे ही मैंने वो लाइट अपने सर पर लगाई, मेरी तो जिंदगी बदल गई। चेंज लग रहा है? मुझे तो कोई चेंज नहीं दिख रहा है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो बताइए इसकी कीमत क्या होगी? मुझे लगता है आपको इसके मिल जाएंगे $800। नाइस। अब ये हुई ना बात। हाँ, इतने में तो नए बाल आ जाएंगे। लगता है बिली के मजाक से मेरा फायदा हो गया। जब वो मिलेगा तो उसे चिढ़ा के बताऊंगा। मैं डेविड मर्फी से मिलने जा रहा हूं, जो मूवी मेमोरेबिलिया के एक्सपर्ट हैं। वो बताएंगे कि ये 1970s की फिल्म विली वोंका एंड द चॉकलेट फैक्ट्री का ऑथेंटिक प्रॉप है या फिर बस बेकार एक्सपायर्ड चॉकलेट। मैंने एक बॉक्स के $130 दिए थे और उसके अंदर मुझे ये मिला, चॉकलेट बार। अरे ये तो एक वोंका बार है। ऑफिशियल लग रहा है। लगता है इसे मूवी में यूज किया गया था। हाँ, मूवी में खाने के लिए ऐसे चॉकलेट बार्स बहुत ही कम बनाए गए थे। उनमें से ज्यादातर कार्डबोर्ड के थे, बस शो पीस। मुझे यही सुनना था, इससे मेरा फायदा होगा। मैंने बचपन में विली वोंका फिल्म कभी नहीं देखी। अगर ये चॉकलेट बार असल में 1971 फिल्म की है तो ये बाकी प्रॉप्स की तरह हजारों $1 में बिक सकती है।
हजारों डॉलर। ये चॉकलेट बार है या सोना? असल में इसकी 2 मूवीज हैं। पहली मूवी 1971 में आई और दूसरी इसकी रीमेक 2005 में आई, और बदकिस्मती से ये 2005 वाली मूवी का है। क्या रीमेक? मुझे तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। इसकी फैन फॉलोइंग ओरिजिनल मूवी जितनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत कीमती है। अब आप ये बताइए, इसके मुझे कितने पैसे मिलेंगे? ये असली चॉकलेट है, इसके ग्राफिक्स भी अच्छे हैं और ये सब चीजें इसके फेवर में हैं। आपको इसके लिए मिल सकते हैं लगभग $300। $300 की चॉकलेट बार, कीमत तो अच्छी है, पर इससे वो बड़ा फायदा नहीं मिलेगा जो मुझे चाहिए था। मैंने $875 में लिया एक फॉसिलाइज्ड मैस्टरडॉन बोन, एक अफ्रीकन मास्क और एक सील्ड बॉक्स। मैंने $150 में ये मैमथ फॉसिल लिया, तो ये जितने अच्छे दिखते हैं इनके उतने ही ज्यादा पैसे मिलते हैं। मुझे लगता है इसकी मुझे कम से कम $300-400 मिल ही जाएंगे। मैंने $475 में ये अफ्रीकन मास्क लिया, ये कम से कम 100 साल पुराना है। इस तरह के मास्क को कलेक्टर्स परचेज करते हैं जिन्हें कूल चीजें चाहिए जो किसी के भी पास ना हो। मैं इसे कम से कम $1000 में बेच सकती हूँ, या फिर शायद उससे भी ज्यादा। म्यूजियम क्वालिटी पीस मुझे सस्ते में मिल गया, इसीलिए मैं ये काम करती हूँ। अब सवाल ये है कि इस बॉक्स में क्या है। इसे लेना बहुत ही बड़ा रिस्क था। देखते हैं इसमें क्या निकलेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा बबल रैप है, जो अच्छी बात है। इसे अच्छी तरह पैक किया गया है, उम्मीद है ये कीमती हो। ओह वाओ, स्टार ट्रेक। ये स्टार ट्रेक से जुड़ी है तो इसकी वैल्यू कम से कम $100 तो होनी ही चाहिए। मिस्टर स्पॉक ओरिजिनल पैकिंग में, एक सील्ड बॉक्स में ऐसी ही चीजें निकलनी चाहिए। ये बहुत ही कमाल का है। ये देखिए, कैप्टन कर्क। हर शिप को एक कैप्टन चाहिए। मुझे नहीं पता पूरे क्रू में कितने मेंबर्स थे। कर्क, स्पॉक, ओहोरा ये तो हैं, तो ये अच्छी बात है, पर हो सकता है इनमें से कोई एक मिसिंग हो। मुझे किसी एक्सपर्ट से मिलना है ताकि इस कलेक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू पता चल सके। स्टार ट्रेक मेरे लिए तो बिल्कुल नई चीज है। मैं रस पेल्चर से द ग्रेट एस्केप में मिलने वाली हूँ। उम्मीद है वो मुझे बता पाएंगे कि इस बॉक्स की वर्थ क्या है। मुझे एक ऑक्शन में मिले और जब मैंने फर्स्ट एडिशन लिखा देखा तो लगा इसमें कुछ अच्छा ही होगा। NCC 1701 असल में ये एंटरप्राइज शिप के मेंबर्स के कॉल नंबर्स हैं। जो भी स्टार ट्रेक के बारे में जानता है वो समझ जाएगा कि ये एंटरप्राइज का है। मुझे सिर्फ उन नंबर्स की परवाह है जो $साइन के बाद आते हैं। जितने जीरोस होंगे उतना ही अच्छा। तो मैंने इन सब के $250 दिए। अच्छा, ऑब्वियसली स्टार ट्रेक एक कलेक्टेबल फ्रेंचाइज है। जी हाँ, ये तो सच है। ये 1988 में आया था, हैमिल्टन कंपनी ने बनाया था। ये सब प्लास्टिक कवर में है और इनके साथ ओरिजिनल पेपर्स भी हैं। इसे आप ब्रांड न्यू भी कह सकती हैं। इनकी कंडीशन अच्छी है। ये तो कमाल हो गया। मुझे नहीं पता इनकी क्रू का कोई मेंबर मिसिंग है या नहीं। यहाँ 7 मेंबर्स होने चाहिए। ऐसा लगता है मिस्टर सुलू मिसिंग है। ये तो अच्छा नहीं हुआ। क्रू पूरा ना होने से इसकी वैल्यू कम हो सकती है। अब मैं इसे लेकर इतनी श्योर नहीं हूँ। अगर सारे मेंबर्स होते तो क्या इसे एज अ कलेक्शन बेचना बेहतर होता? अगर कलेक्शन पूरा होता तो ज्यादा पैसे मिल जाते। आपके पास सोलू नहीं है, इसलिए इनसे आपको मिल सकते हैं करीब $270 से $350। ये ज्यादा नहीं है। आपको पैसे तो मिलेंगे पर ज्यादा नहीं। $350। मुझे इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। हमने टहीटी न्यू ऑर्लिन्स बॉक्स $150 में लिया और हमने एक ड्वार्फ हेड भी $150 में लिया। हमने इस पर $150 खर्च किए इस उम्मीद से कि ये एक अर्ली डिज्नी आइटम है। ये फाइबर ग्लास शेल है। इसकी कंडीशन बहुत ही बुरी है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा जिससे ये पता चले कि ये एक डिज्नी कॉस्ट्यूम का हिस्सा था। पर हम इसे लेकर कॉन्फिडेंट हैं। हम इसे $500 में जरूर बेचेंगे। अब खोलते हैं इस बॉक्स को। अब इस बॉक्स में जो है उसी से पता चलेगा कि आज हमें फायदा हुआ है या नुकसान। ओह, ये देखो। ये देखो, ये कोकोनट है। इस पर टैग लगा हुआ है ये मेड सब इन द कोकोनट्स हैं, हनी। ये किसकी तरह लगते हैं? ये तो मैं हूँ। ये बिली है। ये मार्क है और ये तुम हो। मेरे आगे सर झुकाओ। ओह शट अप बिली। हम नाशविल आए थे ताकि हमें इंटरेस्टिंग चीजें मिले, लेकिन हमें मिले थोड़े से कोकोनट्स। चलो देखते हैं इसमें और क्या है। ये देखो, ये इसकी चोंच है। ये वूडू है। मुझे लगा था कि इसमें कुछ कीमती मिलेगा, पर हमें बस कुछ कोकोनट्स और वूडू डॉल्स ही मिले। इसका नाम रखो बिली। बिली, तुमने हमें धोखा दिया। हम नाशविल इस सब के लिए तो बिल्कुल नहीं आए थे। मार्क ने एक पिंक कैडिलैक पार्ट के साथ बिली से एक हेयर ग्रोइंग मशीन खरीदी, जिससे उसे $1406 का मुनाफा हुआ।
बिली ने पहले खरीदा विली वोंका बार और उसके बाद असाइलम लेजर्स, जिन्हें बेचकर उसे $1,270 का अच्छा मुनाफा हुआ। ट्रेसी ने खरीदे फर्स्ट एडिशन स्टार ट्रेक एक्शन फिगर्स, लेकिन उनमें से एक मिसिंग था, जिसकी वजह से उसका मुनाफा भी थोड़ा कम हो गया, यानी $875। वहीं लॉरेंस और साली को मिला एक टहीटी बॉक्स और साथ ही एक फंकी ड्वार्फ है, जिसे बेचकर उन्हें $400 का मुनाफा हुआ। Seriously? उस थर्मो कैप का क्या हुआ? उसकी कीमत $800 निकली। $800? हाँ, लेकिन तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? तुम्हें यकीन नहीं था उसकी कीमत इतनी होगी? मैं लड़ते लड़ते थक गया हूँ। अगर मैं सुलह कर लूँ तो हो सकता है लाइफ सुधर जाए। मैं सच बताऊं, मैंने तुमसे झूठ बोला था। अगली बार से सच ही बोलना। लेकिन अब लग रहा है भाड़ में गई ऐसी सोच।